Hi, this is Shivan Narang and you're watching FIFA Fools TV. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इनका चैनल देखते रहें. Hi, Shivan, how are you? I'm good. How are you? I'm doing really good. I'm good, I'm good. दिवाली कैसी गई आपकी? दिवाली बहुत अच्छी गई. दिवाली इस बार तो कहीं ज्यादा जा नहीं सकते थे बिकॉज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड हेल्थ रीजन की वजह से भी. तो घर पे ही रही, बहुत सिंपल रही. बहुत ही घर को डेकोरेट किया, थोड़ा कुछ अच्छा खाया, चिल किया. सो दैट वाज हाउ माय दिवाली वाज. Okay, apart from family, आप किसी से मिले एज इन कोई फ्रेंड, कोई गेट टुगेदर किया या बस ये दिवाली सिर्फ परिवार के नाम? नहीं, एक आधी फैमिलीज जो बहुत क्लोज हैं उनसे मिला, जो काफी फैमिली के क्लोज हैं. बट यूजुअली नहीं ज्यादा. जैसे जनरल दिवाली हमेशा जाती है बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, या कोई ना कोई दिवाली पार्टी, या फिर हम कहीं ना कहीं जाते हैं, या किसी ना किसी के घर में प्लान बनता है. ऐसा कुछ भी नहीं था. शिविन, मेरे को पता है कि आपको ज्यादा बातें करना नहीं पसंद, इंटरव्यूज खास तौर पे आप थोड़ा ये करते हो, बट आज हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आई वांट माय ऑडियंस टू नो बहुत मुश्किल से शिविन मुझे मिले, तो आई एम गोना टेक द एक्चुअली हम एडवांटेज। ये एक्चुअली हम ये इंटरव्यू 6 महीने से कुछ प्लान कर रहे थे. हमने काफी टाइम से प्लान करा था. फिर बीच में मेरे हाथ पे लग गई थी चोट, तो हम नहीं कर पाए. फिर लॉकडाउन के रीजन से नहीं कर पाए. एंड यस, आपने सही कहा. मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यूज या फिर वो बहुत ज्यादा तक पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं लगता. मतलब अच्छा ऐसा लगता है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी. फोन लगाना आजकल तो आपको पता है, इट्स सो डिफिकल्ट. पहले फोन सेट करो. एंड right now also because we are taking some precautions, so right now also we are doing Zoom. जो हमारा प्लान था ओरिजिनल फेस टू फेस करने का, वो डिले हो गया. बट एक्चुअली वेरी सून, नॉट दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम वेरी सून. इंशाल्लाह फॉर श्योर। ये फॉर बताएं कि श्योर. जैसे कि आपने कहा कि यू डोंट लाइक टॉकिंग दैट मच ऑन कैमरा, होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन रियल लाइफ में आप कितने फन हो या थोड़ा बहुत वक्त लगता है किसी के साथ घुलने मिलने में, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, लाइवली, बोरिंग, व्हाट एग्जैक्टली? आई गेस ये एक बहुत ही एक कैटेगरी में किसी को डालने वाली बात होती है. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई गेस हर एक इंसान अलग अलग इंसान के साथ उसका कैसे डेवलप होता है उस पे डिपेंड करता है. हम जैसे शायद अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वैसा हो सकता है किसी और के साथ ना हो. या कई लोग काम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या एंथुजियास्टिक होते हैं, वो शायद बाहर इतने ना हो या फैमिली में कितना ना हो. इट रियली डिपेंड्स. फॉर मी ऑल्सो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. मेरा मूड कैसा है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ. आई एम फन ऑल्सो. मतलब अगर आप शायद हम कभी मिले नहीं है, बट कभी सेट पे आओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखेंगे. तो आई गेस इट्स विद एवरी ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट विद मी, इट्स विद एवरीवन के आप आपका किससे क्या लेवल है, कितना डेवलप कर रहे हो. सो फॉर मी आल्सो इट्स अगर मैं कोई चीज एंजॉय कर रहा हूँ तो मे बी आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. maybe if I'm not totally over there, I don't know about something, so maybe I'm introvert. So it just depends, nothing like that. I have all the qualities. Yeah, एंटायरली it depends डिपेंड्स upon my mood, how I'm feeling naturally. अब जैसे स्क्रीन पे अगर हम आते हैं, अगर आप ऑन स्क्रीन देखोगे तो ऑब्वियसली उसके लिए एक अलग, बिकॉज इट्स आवर वर्क प्रोफेशनली, वी हैव टू बी लाइक इन द कैरेक्टर एंड ऑल दैट. तो कई लोग जैसे बोलते हैं अरे ये तो बहुत फन है या बहुत इंटेंस है, रियल लाइफ में तो आप ऐसे नहीं हो. तो इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है. दैट्स अ जॉब, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर. रियल लाइफ में डिपेंड्स. एंड अच्छा भी है जितना आप नेचुरल रहोगे, जितना आप हु यू आर, इफ यू बिहेव दैट वे, आई गेस नथिंग लाइक दैट. शिविन, लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। आप में कोई ऐसी चेंजेस आई या कुछ रियलाइज हुआ कि बिजी रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, कुछ ऐसी चीजें राइट. चेंजेस आई हो? एक्चुअली सच बताऊं, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि लॉकडाउन हो या ना हो, जो आपका ट्रू, नहीं तो हम बहाने देते रहते हैं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं आ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ. तो लॉकडाउन ये समझ आ गया है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट हु यू आर. आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है. तो अपने बारे में आपको चीजें ज्यादा समझ आ जाती हैं कि इट्स नॉट कि
जैसे समझो मुझे बुक्स पढ़नी है, तो बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में भी बुक्स नहीं पढ़ी और वो बोलते रहते हैं टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, ये होगा हाँ, तो मैं सही बात करूंगा। है। हाँ, इवन 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 आई एम इन दैट ग्रुप कि पहले मैं सोचता था अच्छा ये कर लूंगा। जैसे मूवीज का है, मैं सोचा मैंने बहुत सारी मूवीज देखूंगा। मैंने देखी भी, बट उतना जैसे हम सोचते हैं कि जब अगर मेरे पास फ्री टाइम हुआ तो टाइम इज नेवर कंस्ट्रेंट यू कैन से, या टाइम का एक बहाना होता है इंसान के पास, टाइम हो या ना हो जो उसको करना है वो कभी भी कर सकता है। सो दैट्स द वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माय सेल्फ आल्सो एंड जनरली एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, कि ये हम सिर्फ अपने आप को बहाने देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई एक चीज़ आप बताना चाहेंगे जो आपने सोचा कि वक़्त रहा, नहीं रहा, अगर ये करना है तो मैं करूँगा, चाहे वो रीडिंग बुक्स हो या मूवीज़ देखना हो या कहीं जाना हो। कोई भी एक चीज़ जो आपने डिसाइड की कि मैं पहले नहीं किया करता था, टालता था, पर अब नहीं टालूँगा? एक्चुअली मेरे साथ 2 चीज़ें थी। पहले मैंने सोचा था चलो मैं फ्री हूँ, कुछ ना कुछ कुछ एक नया मार्शल आर्ट्स या नया एक आर्ट फॉर्म या सब कुछ एक वो चीज़ सीखूँगा। बट वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी हाथ की, तो उस वज़ह से काफ़ी टाइम आई वाज़ एकदम बेड रेस्ट कह लीजिए, या फिर टोटल ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, उस पे था। फिर मैं सोचा मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ूँगा। तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं इतनी पता नहीं, कभी-कभी होता है आप नहीं उससे कनेक्ट कर पाते हैं। मेरा वही है कि हर एक बुक या हर एक मूवी फ अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता है तो आप शायद उस टाइम नहीं पढ़ पाओगे। जस्ट खाली रीडिंग के लिए मैं वैसा नहीं कर पाता, जब तक आई रियली वांट टू उस टाइम नहीं निकलता तब तक नहीं करता। बट हाँ, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं जो मुझे देखनी थी बहुत टाइम से, वो मैंने काफ़ी एन्जॉय किया है। और तो और हाँ, मैंने हाँ, एक सबसे अच्छी चीज़ सीखी है जो मैंने कभी नहीं किया काम, और मुझे लगता था कि यार हम मतलब वो काम करने के बाद अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हम कितनी चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे। मुझे याद है बर्तन धोना मैंने सीखा है, एंड सीरियसली ऑनेस्टली आफ्टर दैट, और कुछ घर के काम करने के बाद, जैसे मैंने बताया मैं ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथ पे लगी हुई थी चोट। अ, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि हम अपने जो आस-पास लोग हैं या जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और अब वो चीज़ जब आपको खुद करनी पड़ती है, तो यू आर मोर थैंकफुल, एंड द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ देयर, ऑलवेज़ देयर। पहले भी थी बट अब और ज़्यादा है क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया वो चीज़। इवन राइट नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं, सो एज़ एन एक्टर जब आप कहीं काम पे जाते हो, आपके लिए कैमरामैन होता है, आपकी स्क्रिप्ट रेडी होती है, आपके लिए लाइटिंग हुई होती है। फॉर नाउ जब से लॉकडाउन लगा है, सो एवरीवन सभी आत्मनिर्भर बन गए हैं। हम सब अपने घर में लाइट लगा के, कैमरा लगा के, ऐसे देख के कहाँ बैठा जाए, क्या किया जाए। So there are a lot of things we are learning, and I guess that's the process of updating ourselves. So we are just moving with the change. कुकिंग किया किसी भी दिन कुकिंग कुछ भी बनाया? मैगी भी हाँ, मुझे वैसे कुकिंग आती नहीं है, बट मैंने ना एक वो बनाए थे, मैं बताता हूँ आपको, कुकीज़ बनाए थे घर पे। कुकीज़? कुकीज़ बनाए थे, तो यूट्यूब खोला मैंने, उसमें से देखा कैसे-कैसे करते हैं। फिर मैंने एक दिन मम्मी को बोला, "मम्मी आज आप मुझे दे दो, मैं बनाता हूँ।" तो मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की, थोड़े कच्चे रह गए थे, बट अच्छा कुछ तो ट्राई किया नया। दैट्स ट्रू। आपने मूवीज़ और सीरीज़ मेंशन किया, किस तरह की फ़िल्में पसंद है आपको? मतलब जॉनरा या व्हाट अट्रैक्ट्स यू? आई लव टू एक्सप्लोर न्यू टाइप, कि ऐसा नहीं है कि एक कोई स्पेसिफिक है कि मुझे यही पसंद है। आई एंड स्पेशली थैंक्स टू डिजिटल, थैंक्स टू वेब, आजकल हम अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम एक टाइम था ना 2-3 मूवीज़ ही बनती थी, एक रोमांटिक मूवी आ गई, एक ड्रामा आ गई, एक कोई एक्शन आ गई, ऐसे कैटेगरीज़ में थी। आजकल बहुत-बहुत अलग-अलग टॉपिक्स पे मूवीज़ बन रही हैं, सीरीज़ बन रही हैं। इवन आई फील इंडिया में भी जितना भी वेब पे जो भी चीज़ें बन रही हैं, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एज़ एन एक्टर इट्स वेरी चैलेंजिंग आल्सो टू सी एंड टू हम जो बाकी एक्टर्स को देखते हैं, बाकी अपनी सीरीज़ देखते हैं। सो आई जस्ट फील गुड कि अच्छा यार बहुत अच्छा अब तो काम हो रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है, आई गेस अलग-अलग, चाहे वो इंडियन हो, बाहर की हो, मैं बहुत सारी देखी है मैंने। तो कोई एक ऐसी मूवी जो आपको बहुत पसंद आई हो इस लॉकडाउन में अपने फैन्स को बताना चाहें, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकें? मूवी तो नहीं, मुझे एक सीरीज़ है वो बहुत पसंद आई थी। उसके बहुत सारे मीम्स भी बनाए हैं उस सीरीज़ के। इट्स कॉल्ड डार्क, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। डार्क अच्छा, हाँ। हाँ, इट्स ऑन टाइम ट्रैवल। हाँ, तो हाँ। बहुत ही मज़ेदार है, एंड सीज़न 3 का तो लोगों ने बहुत मीम्स बनाए थे कि किसी को समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
सो आई गेस उसको देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि जो चीज आपको समझ ना आ रही हो उसको आप बार बार देखते हैं, फिर सोचते हैं। हर एक इंसान की परसेप्शन अलग होती है। तो डार्क देखने में मुझे बहुत मजा आया। इट वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज। और डार्क में ऐसा है ना कि डार्क अगर आप एक बार देखें तो आपको कुछ-कुछ समझ में आया, लेकिन आप अगर उसको दोबारा देखोगे तो आप उसको और डेप्थ में समझते हो, तो मैंने वो थोड़ा मैंने मैंने तो एकदम शांति में आराम से देखा है, तो मुझे जितना समझना था उतना अच्छा समझ आया मुझे, क्योंकि क्योंकि वो सीरीज़ ऐसी नहीं है कि आप कभी भी लोगों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। तो आपको आराम से टाइम चाहिए, आप आराम से देखना, एक-एक चीज़ देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। सो दैट्स आई गेस दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शिविन ये बताएँ कि आपने जो करियर स्टार्ट किया था एक्टिंग का, तो आप येस। हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे या क्या बनना चाहते थे? क्या गोल था एक लाइफ का जब आप एक कॉमन शख्स थे? राइट, आम राइट, आदमी राइट, राइट। अ जब ऑब्वियसली आप जानते ही हैं हमारी लाइफ में जनरली बॉलीवुड, टेलीविजन, मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अभी भी शायद कोई ये जो इंटरव्यू देख रहा होगा, या फिर हम जनरली आजकल अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग टू बी इन द लाइमलाइट और बी इन दिस फील्ड, बिकॉज़ ये चीज़ है ही ऐसी, इट्स सो अट्रैक्टिव एंड एवरीवन वांट्स टू शो देयर टैलेंट, व्हाट दे फील। सो ऑब्वियसली मेरा भी एज़ अ टीनेजर मेरा भी एक था कि अरे! मुझे भी मूवीज़ अच्छी लगती थी। मैं भी जब जाता था लगता था अरे दैट्स रियली नाइस, अरे वाओ! ये कैसे हुआ? बट क्राफ्ट की समझ नहीं थी। बस इतना पता था कि मूवी पे कोई जो आ गया वो अच्छी चीज़ है। सो आफ्टर कॉलेज आई जस्ट थॉट कि ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई। मैंने कुछ एक फ़ोटो शूट करवाया एंड सर्कुलेट किया दिल्ली में ही, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म होने ही वाला था, कॉलेज में ही एक्चुअली मैंने एक फ़ोटो शूट करवाया और वो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स, देन मुझे कई शोज़ के कॉल आने लग गए। बट शोज़ का आई वाज़ नॉट श्योर, मुझे मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं करना। देन थ्रू फेसबुक समवन कॉन्टैक्टेड मी रिगार्डिंग माय फर्स्ट शो, सुब्रीन गूगल। तो उसकी मुझे स्क्रिप्ट दी एंड बोला एक बार देखो। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बी एक्टिंग और टेलीविजन और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई विल रीड। बिकॉज़ मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, मैं कुछ सीखा नहीं हुआ था एक्टिंग के बारे में। शौक था बट कभी कुछ आपको जब नॉलेज नहीं होती, जब आपने कोई की चीज़ की नहीं होती तो आपको पता नहीं था। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा शायद पता नहीं एक्टिंग में मैं कुछ और कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट ये रोल मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इट इज़ मेंट फॉर। और वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। इट्स दिल्ली का था, एकदम डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टोरी थी उसमें। तो मैं सोचा ओके आई कैन गिव इट अ ट्राई। एंड बस तब से चीज़ें बदलती गई, मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे चांस मिला, दे कॉल्ड मी टू मुंबई एंड मुंबई आते ही फर्स्ट डे आई हैव साइन्ड माय फर्स्ट शो एंड दैट्स इट। व्हाट कैन आई से? ऑब्वियसली आई वर्क्ड हार्ड, जितना मुझे आता था, जितनी मेरी समझ थी उस टाइम मैंने उतना उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंड रेस्ट कुछ भी कह सकते हैं आप, डेस्टिनी कह सकते हैं, जर्नी कह सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर कमिंग हियर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, उसके आगे बढ़ा, एक्टिंग की डेप्थ समझी कि कितना ज़रूरी होता है। सो सो या बहुत ही वंडरफुल जर्नी चल रही है अभी भी। आगे आगे की क्या कहाँ तक अगर जैसे कहा जाए कि कहाँ देखना चाहेंगे आप खुद को? क्या कहेंगे? सच तो मेरा ऐसा कभी वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। मुझे लगता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो कैसा कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा कर रहा हूँ और जो अभी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो कैसी हैं एंड व्हाट आई कैन डू एज़ एन आर्टिस्ट और एज़ अ टैलेंट, अगर मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। चाहे वो कोई भी शो हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई मूवी हो, मैं उसमें अपना कितना 100% दे सकता है, मैं खाली वही सोचता हूँ। मैं बहुत ऐसे नहीं सोचता, अच्छा 5 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 साल बाद मैं ये करूँगा। आई जस्ट सी दैट लाइफ इज़ शॉर्ट एंड जो भी आपको करना है या जो भी एट प्रेजेंट अभी आपके पास है, जस्ट गिव योर 100% एंड जो आपकी जर्नी है, जो लाइफ है, वो अपने आप बनती चली जाएगी। सो दैट्स माय थिंक। शोज़ की बात की थी आपने, खतरों के खिलाड़ी किया आपने, कितना राइट। डिफिकल्ट था वो आपके लिए? खतरों के खिलाड़ी शो से ज्यादा उसका डिसीजन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं इतने सालों से जब से काम कर रहा हूँ तब से खतरों के खिलाड़ी की अप्रोच हो रहा था, तो बट आई सेड नो कि नहीं, मुझे खतरों के खिलाड़ी नहीं करना। मुझे
मुझे वहाँ पे क्रीपी क्रॉलीज एंड स्पेशली कई 2-3 चीज़ों से मुझे बड़ा ऐसा था कि यार ये शो मैं नहीं करूँगा, कोई भी शो कर लूँगा, ये शो नहीं करूँगा। दिस टाइम जब दोबारा खतरों के खिलाड़ी आया तो ऑब्वियसली एक 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 टाइम के बाद आप सोचते हो ना कि आप एक चीज़ को क्यों मना कर रहे हो? तो उसके लिए मैंने सोचा, मैंने बोला ओके शिवन, लेट्स गिव इट अ ट्राई। कभी लाइफ में ये चीज़ ट्राई नहीं की, तो जैसे हम कहते हैं लाइफ में हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए और जो आपका डर है या जिस चीज़ से आप थोड़ा दूर भागते हो उसको तो ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए टू ओवरकम दैट। तो मैं सोचा ओके, शिवन तुम्हें डर लगता है क्रीपी क्रॉली से, तुम्हें ढंग से स्विमिंग नहीं आती है, तुम्हें खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स 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 डू इट। तो मैं गया और मेरी जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही। मैंने कई कई स्टंट्स ऐसे किए जो बहुत अच्छे किए, कई स्टंट्स ऐसे किए जिसमें अच्छे रिकॉर्ड बनाए, कई बुरे रिकॉर्ड भी बनाए, कई अबॉर्ट भी किए एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ मेरी जर्नी तो इट वाज़ रियली फन। आई मेड सम रियली वंडरफुल फ्रेंड्स। अ, हमारा शो लॉकडाउन में आया जिस टाइम पे लोगों के पास कुछ नहीं था देखने के लिए, उन्होंने वो देखा, एन्जॉय किया। एक डिफरेंट साइड ऑफ मी देखी। अ, और और क्या मतलब इट्स जस्ट इट्स अ फन शो एंड इट चैलेंजेस यू एज अ पर्सन आल्सो कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते या फिर उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो कैसे नहीं करते हो। सो अगर मेरी बात की जाए तो मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गया नहीं था, मुझे तो लग रहा था एक दो एपिसोड में मैं तो आ जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि आई एम गुड विद एक्शन एंड ऑल, बट ये जो कीड़े मकोड़े चूहे से मुझे बहुत डर लगता है हमेशा से, तो वो तो कभी मैं देख भी लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार यहाँ नहीं जाना या ये नहीं करना, वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें करनी और वो एक्सपीरियंस करना। सो दैट्स वन्स इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस। तो मैंने यही कहना चाहूँगा एज़ अ शो आई डोंट नो कैसा मैंने किया। मैं एंड तक गया, ठीक-ठाक ही किया होगा शायद, बट मैंने एज़ अ पर्सन बहुत एन्जॉय किया वहाँ पे। बहुत अच्छा किया आपने, अगर आपको इतना ज़्यादा डर था बहुत सारी चीज़ों से तो यू हाँ, ओवरकम हाँ, ओवरकम हाँ, भी हाँ, कर इवन लिया। एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें ओवरकम की और कुछ चीज़ें तो कभी ओवरकम होती नहीं। तो जो भी था फन था। मैं एज़ अ फन गया था, मैंने बहुत मज़े किए। आई एन्जॉयड, पीपल एन्जॉयड, चाहे वो ज स्टंट्स करने में लोगों ने एन्जॉय किया हो या डरने में एन्जॉय किया हो, लोगों ने एन्जॉय किया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। शिवन, जैसे कि आपने कहा शोज़ की बात कर रहे थे हम, राइट, खतरों के खिलाड़ी आपने टाला, फिर आपने सोचा कि कर लेते हैं। ऐसे ही एक राइट, और बिग बॉस, नाम तो सुना ही होगा, आपको 13 के लिए भी बुलाया, र्यूमर्स थे कि आपको अप्रोच किया गया, राइट, तो राइट, 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 राइट। अप्रोच किया गया। क्या है उस घर में दैट इज़ कीपिंग यू अवे, या वहाँ भी जाने से डर लगता है, या आप नहीं, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इट्स जस्ट अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट। एक कमिटमेंट बहुत लंबी है उस शो की। इट्स 150 दिन, 120 दिन। एंड व्हेन यू वर्किंग एज एज एन एक्टर तो हर बार आपकी डेट्स मैच हो जाएं, हर बार आप कर सकें नहीं कर सकें, और भी 100 चीजें होती हैं कि अब जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, यू जनरली नीड टू सी योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो एंड मतलब इट्स रियलिटी शोज, आई सी रियलिटी शोज एज अ फन शो। अगर आपके पास टाइम है, आपको मजा आता है, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि करूंगा नहीं करूंगा। अभी कभी अच्छा लगेगा, टाइम मिलेगा, इफ आई वांट टू आई विल, इफ आई हैव समथिंग एल्स, इफ आई एम डूइंग, बिकॉज एज एन एक्ट सबसे मेन क्या है किसी किसी भी इंसान के लिए या जो भी एक्टर है उसके लिए मेन उसका काम एक्टिंग का है। तो अगर कोई अच्छी एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप यू डूइंग अ गुड प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दैट। एंड सेकेंडरी, अगर इफ आई हैव टाइम एंड इफ आई कैन एक्सप्लोर समथिंग और आई कैन गो, so then obviously some reality show can also be work out. इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? नहीं, एक्चुअली इस बार का मैं फॉलो, पिछली बार मैंने फॉलो किया था, देखा था, अच्छा था। इस बार का अभी तक मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ। बट मैंने सुना है काफ़ी सारी चीज़ें, दिखता रहता है कहीं न कहीं, कोई ना कोई वेबसाइट पे या कोई ना कोई उसके वो, आप जब अपना सोशल मीडिया खोलते हो तो कुछ क्लिपिंग्स आती रहती हैं या प्रोमोज़ आते रहते हैं, तो उसपे कुछ ना कुछ देखा है, बट नहीं फॉलो नहीं कर रहा इस बार। तो जैसे जिस जो क्लिपिंग्स देखते हैं, नज़र पड़ती है, तो क्या लगता है किस तरह का, अगर कोई भी आपको आइडिया हुआ हो कि हाँ, ये बंदा ठीक खेल रहा है, ये सही जा रहा है, ये गलत जा रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई शख्स
एक्चुअली मैं सच बताऊं, जब तक ये प्रोमोस को देखकर बिग बॉस, बिकॉज मैंने देखा हुआ है बिग बॉस, ऐसे नहीं कि कभी बिग बॉस देखा नहीं एज अ शो, बट प्रोमोस को देखकर हम कभी जज नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन नहीं देख रहा। हाँ जब सॉरी, हाँ तो इसलिए मैं किसी भी इंसान पे कमेंट करूं या कुछ बोलूं तो दैट दैट इज नॉट राइट। अच्छा है, सब अपना अच्छा बेस्ट कर रहे होंगे, बट बाकी आई डोंट नो। बट अगर हाँ अगर देखूंगा तो आई एम श्योर आई लेट यू नो कौन सा अच्छा है उसमें, कौन सा ओके, शिविन, ये बताइए कि फैन्स नहीं। राइट। को क्या कहना चाहेंगे आपकी डाइट को लेके बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि शिविन इतना फिट कैसे रहते हैं? लॉकडाउन में आपने स्पेशली क्या किया? क्या डाइट आप फॉलो करते हैं? अगर उस पे आप हमें कुछ बता दें तो। एक्चुअली मैं बहुत ही गलत इंसान हूँगा अगर डाइट डाइट को फॉलो करने की बात आती है, तो आई गेस आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन जो लोग मेरी एडवाइस ले डाइट के लिए, क्योंकि मैं ऐसे डाइट की सॉरी आपने कुछ कहा? नहीं, हाँ। मैं शायद बहुत ही गलत इंसान हूँगा अगर कोई मेरे से डाइट की एडवाइस ले रहा है, या फिर कोई मेरी डाइट फॉलो कर रहा है, बिकॉज मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं रहता। मैं कोई साल के पूरे सारे दिन डाइट फॉलो नहीं करता हूँ। मैं अगर कोई डाइट फॉलो करती हूँ तो जब मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या फिर कभी कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ चाहिए तो करता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं छोले भटूरे से लेकर आपकी मिठाइयों से लेकर लड्डू से लेकर अभी दिवाली पे मैंने बहुत मीठा भी खाया है। बट हाँ, एक चीज़ है जिस पे ऑब्वियसली एज़ एन एक्टर आपको एक एक बेसिक रेस्ट्रिक्शन एक होना बेसिक चाहिए। बेस रखना पड़ता है। तो आप वॉक कर लो अगर आपको करना है तो। अगर आप दिन में आधा 1 घंटा वॉक भी कर लेते हो तो दैट्स इनफ। आपके गोल पे डिपेंड करता है एक्चुअली आपको गोल क्या है। आपको पूरे सिक्स पैक बनाने हैं तो उसके लिए अलग गोल है, आपको खाली फिट रहना है उसके लिए अलग गोल है, आपको लीन होना है या फिर गेन करना है उसके लिए अलग चीज़ है। सो फॉर मी अगर मैं वैसे बात बताऊँ तो जैसे मैं खतरों पे जा रहा था, तो खतरों पे जाने से पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना था। फिर उसके बाद मुझे खतरों के लिए जाना था तो वहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए थी टू डू योर स्टंट्स एंड ऑल दैट। तो उसके लिए मैं जिम्नास्टिक कर रहा था। उसमें मैं 5 किलोमीटर्स रनिंग करता था, उसके बाद स्ट्रेचिंग करता था, स्प्लिट्स करता था, बहुत सारे क्रंचेस, बहुत सारे पुशअप्स, वो सारी चीज़ें करता था। So for me, it's very for me, real fitness is to walk, to keep moving, to keep working, to just be fit. अगर आप पूरा दिन घर पे बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, तब तो आप कहीं से फिट नहीं होने वाले हो। और वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी कितने महीने आई वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, हाथ पे लगी हुई थी, डॉक्टर ने मना किया हुआ था कुछ भी करने के लिए, तो मैं भी नहीं कर रहा था। बट जनरली इफ यू कैन डू समथिंग, वॉक कर लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, रनिंग कर लो, दैट बेस्ट थिंग। और अगर आपका स्पेसिफिक कोई गोल है, तो वो फिर उस गोल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मसल बनाने हैं, बहुत बॉडी बनानी है, 8 पैक्स बनाने हैं, उसके लिए ट्रेनिंग ही अलग है। सो फॉर मी इट्स वेरी जो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू, उस हिसाब से करता हूँ मैं। शिविन, फैन्स और भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आई जस्ट आस्क ज़रूर। यू, यू आर ओपन, इफ यू आर ओपन टू दिस क्वेश्चन आप इसका जवाब दें, नहीं जवाब देना चाहें तो भी कोई एतराज नहीं। बहुत सारे बीच में ये रूमर्स चले थे तेजस्वी और आपको लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। इस पे आप कुछ भी कहना चाहेंगे? क्योंकि फैन्स को जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी और खास तौर पे जब उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में देखा तो भाई वाओ! सबके मुँह से निकल ही रहा था। तो अक्सर फैन्स का ये रहता है तो क्या व्हाट वुड यू लाइक टू से? अ, इसमें मतलब क्या जवाब दूँ? व्हेन यू आर दिस इन दिस फील्ड, आई गेस ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ। इट्स द बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, आप इसके साथ शो कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली यही मज़ेदार क्वेश्चन भी है। अगर मैं भी किसी से पूछता हूँ या किसी का देखता हूँ या पढ़ता हूँ एज़ अ व्यूअर भी, तो यही पढ़ने में मज़ा आता है। बट ये हमेशा रियल नहीं होता है क्योंकि आप इतने सारे अलग-अलग लोगों के साथ काम करते हो। आप इतना शूट करते हो अलग-अलग लोगों के साथ। अगर ऐसे ही चलने लग गए सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री तो दिखानी ही पड़ती है आपको, अगर हो या ना भी हो आपकी। बट तेजस्वी और मेरी बात की जाए तो हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड था खतरों से लेकर। अभी हमारा गाना आया थोड़े टाइम पहले, सुन ज़रा, हाँ। व्हिच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो। बहुत उसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ आए हैं।
सो यस, आई एम श्योर लोगों को अच्छी लगती है जोड़ी, एंड आई गेस वो एक फ्रेंडशिप की एक हमारी जो जोड़ी है, एंड वो कनेक्ट करती है लोगों के साथ। सो दैट्स इट। बाकी हर एक इंसान के साथ अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊं या फिर सबको समझाने लग जाऊं ये है ये नहीं है, so इट्स लाइक एन इंसल्ट फॉर माय प्रोफेशन, क्योंकि मैं बार बार अगर हम अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, सो आई गेस दैट्स नॉट अ राइट थिंग कि मैं उस पर कुछ भी कमेंट करूं या कुछ भी कहूं। इट्स जस्ट दैट कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो, एंड मेरे साथ टचवुड अच्छा रहा है, मैं जितने भी कोस्टार्स के साथ काम किया है, वी ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी ऑल स्टिल आर स्टिल इन, चाहे वो मेरा कोई भी शो हो। सो बट ये बातें तो चलती ही रहती हैं, ये मैं उस पर रिएक्ट करूं, आई गेस दैट्स नॉट अ राइट थिंग। बाकी कई बार फैंस को अच्छा लगता है जोड़ियां बनाना या फिर एक कपल वो बनाना, सो इट्स अ क्यूट थिंग टू सी, दैट्स इट। Okay, I'll ask you for a few questions. कि आपकी सब first. All you have to do is just give me the answers. Are you up for the game? आई जैसे विल ट्राई कि माय बेस्ट। मतलब अभी तो आप सेलेब हो, है ना? जब सेलेब नहीं थे, जब आप नॉर्मल शख्स थे, तो फिर कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपसे निकलवाने की कोशिश करूँगी। बेसिक, है ना? तो ठीक है। शिविर, सबसे पहला क्रश आपको कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था? सबसे पहला क्रश मुझे कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था? छोटे होते ही हो गया होगा, कहीं ना कहीं होगा, सेकंड थर्ड में हो गया होगा कहीं। सेकंड थर्ड में कैसे हो सकता है? मतलब हो सकता अरे है, आई डोंट नो, बताएँ। अरे क्रश बहुत टेम्परेरी होता है, आज यहाँ क्रश है, कल उधर क्रश है, परसों अभी भी क्रश है, तो आई गेस इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स इतना भी टेम्परेरी नहीं होता है। अच्छा चलिए इसको और थोड़ा स्पेसिफिक स्पेसिफिक करना करके, चाहते हैं, हाँ आप ठीक है। मैच्योर थे, व्हेन यू वर सेंसिबल इनफ, व्हेन यू न्यू कि हाँ, दिस इज अ प्रॉपर क्रश, तो फिर कब हुआ राइट। था? हाँ, हुआ होगा कुछ 6th 7th स्टैंडर्ड में हो गया होगा। हाँ, 6th 7th। ओके। पहली सैलरी से क्या लिया था? पहले पहली सैलरी या चेक जो भी आपको मिली थी, उससे क्या किया था? आ, पहली सैलरी से पहला तो ऑब्वियसली मॉम को दिया था सैलरी लाके, और उसके बाद उनसे अभी थोड़े दिन में उनसे लेके वापस दोस्तों के साथ पार्टी कर ली थी। आई गेस वो किसी का भी हो, कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी की भी पहली सैलरी आई होगी, तो हम उसकी सारी सैलरी खर्च करवा के अपने कुछ पार्टी वार्टी कर ली होगी। पहले डेट पे कहाँ गए थे? पहली डेट पे हाँ। पहली डेट पे ना कैंटीन तक चले जाओ तो वही बहुत होता था, तो शायद स्कूल की कैंटीन तक, या फिर ऐसे बहुत ही ऐसे जो जगह होती है पब्लिक वाली जहाँ पे एक सब लोग आते हैं कुछ खाने पीने, तो आई गेस दैट ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फर्स्ट मूवी इन थिएटर? फर्स्ट मूवी इन थिएटर, मैं अगर बहुत पहले का सोचूं, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, हमारी फैमिली हमेशा से ही इस मूवीज की मतलब हमेशा ही देखते थे, बट जो मुझे याद है, मैं अक्षय सर की बहुत सारी मूवीज देखी हैं, खिलाड़ी और मोहरा, और शाहरुख सर की देखी हैं, सलमान सर की देखी हैं, सनी सर की देखी हैं, गदर याद है मुझे, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं है कि पहली मैंने कौन सी मूवी देखी थी, बट मैं बचपन से ही, जब मैं शायद छोटा भी होऊंगा तो घर वाले ले जाते होंगे मूवी देखने के लिए। तो जब आप जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारी चॉइसेस चेंज होती है। सबसे राइट। पहला एक्टर कौन था? मेल। माय फेवरेट एक्टर मेल शाहरुख खान। और अभी? अभी भी शाहरुख खान। नाइस, गुड, नाउ आई लाइक यू। ओके, ये बताइए कि उन्हें कैसे देखते थे? कभी ऐसा हुआ कि उनसे इंस्पायर हुए कि नहीं, मेरे को बड़ा होके ऐसा रोमांटिक में या कुछ क्यों ऐसा? नहीं, बट ऑनेस्टली एक, ऑब्वियसली शाहरुख सर फेवरेट हैं, बट जब आप इंस्पायर होते हैं किसी से, तो आप कभी भी एक इंसान से सिर्फ इंस्पायर नहीं होते, आप बहुत सारे तो जैसे जो मेरी जनरेशन है, जो मैं अपनी जनरेशन से जैसे देखता हूँ कि जब से मैं टीनेजर था और कौन कौन सुपरस्टार्स थे, तो शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर, अमिताभ बच्चन सर, बहुत सारे और बहुत सारे एक्टर्स, आप सबसे कुछ ना कुछ इंस्पायर होते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। ऋतिक सर और अक्षय सर, मतलब आप सबसे, ये सब बहुत सीनियर हैं मेरे से, तो
मुझे तो हमेशा से जब हमने मूवीज देखनी शुरू की तो इन्हीं से इंस्पायर हुए, इन्हीं को देखा। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप आते हो तो आप खुद की एक जर्नी देखते हो, आप खुद लर्न करते हो एंड कई लोग आपको भी पसंद करने लग जाते हैं। सो किसी एक इंसान का अगर मैं नाम लूँ तो वो गलत होगा इंस्पिरेशन के लिए। आई गेस सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं। किसी का डांस बहुत अच्छा है, किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, किसी का स्टाइल बहुत अच्छा है, किसी का फिटनेस बहुत अच्छा है। तो मुझे तो सबकी अच्छी चीज़ों से मैं इंस्पायर होता हूँ। किसी एक इंसान से नहीं, उसकी जो आदतें हैं उससे इंस्पायर होता हूँ। ओके, फैन्स अक्सर अपने सेलेब्स को गिफ्ट भेजा करते हैं। आपको याद है कि आपको आपके किस फैन ने सबसे पहला किसी फैन का पहला गिफ्ट क्या था? अगर आपको याद है तो? मुझे याद होता अगर एक गिफ्ट आता, क्योंकि जो मेरा पहला ही शो था मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बनी और मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे बहुत ही ऐसा ऑकवर्ड लगता था कि अरे! गिफ्ट भेज दिया किसी ने, अरे! ये कैसे मैं ले सकता हूँ एंड ऑल दैट। तो मुझे याद है जो मेरा पहला शो था सुप्रीम गूगल, उसमें मेरे सेट पे बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे और एक मुझे समझ नहीं आता था कि मैं वो इतने सारे गिफ्ट्स वो डिज़र्व भी करता हूँ कि नहीं, और इतना सारा जो प्यार मिल रहा है वो मैं डिज़र्व भी करता हूँ कि नहीं, क्योंकि इतना प्यार मिलना वो मैंने कभी देखा नहीं था। एंड टच वुड आई हैव बीन लकी कि मेरे चाहे कितने भी शोज़ हों, सबको लोगों ने बहुत प्यार दिया है। एंड गिफ्ट इज़ द नॉट द राइट थिंग टू मेक द बेंचमार्क ऑफ इट, बट हर एक शो में मुझे सबने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, तो किसी एक का नाम लेना इज़ नॉट राइट, बट मेरे पास एक प्रॉपर मतलब एक मेरे घर में एक जगह है जहाँ पे गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सँभाल के रखूँ। अगर कभी कुछ खराब भी हो जाता है तो उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सब मैं सँभाल के रखता हूँ। सो इट्स रियली वेरी प्रीशियस फॉर मी एंड आई गेस दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्न्ड। शिविन कभी किसी को प्रपोज़ किया है? कभी किसी को प्रपोज़ किया है? हाँ, ऑब्वियसली ट्राई तो किया होगा और कई बार अरे! इस चीज़ में बहुत ही पीछे रहा हूँ। कई बार लड़कियों ने ही पूछ लिया कि अरे अब तो कर दो। तो सो ओके, वो बोलना बहुत मुश्किल होता था, मतलब वो बहुत एक शाय मुश्किल चीज़ है बोलना। हाँ, शाय यू कैन गर्ल। से शाय बोल दो या फिर यू कैन डू लाइक कई चीज़ें होती हैं ना कि आप क्या बोलो मतलब अ, इट्स अ वेरी फनी थिंग। मेरे ख्याल से बचपन से ही ना स्कूल से ही इट्स वेरी फनी, हम एक-दूसरे को चिढ़ाते थे। दूसरे के लिए प्रपोज़ कर देते थे। खुद प्रपोज़ नहीं करते, ऐसे बोल देते थे अपने पाया जा दोस्त सकता की गर्लफ्रेंड। है। हाँ, वाया वाया जाता था। जैसे अगर कोई लड़की है मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसकी फ्रेंड को बोल दूँगा, अरे उसको बोलना शी इज़ नाइस, ओके शी इज़ क्यूट। ऐसा ऐसा चलता था। आजकल तो इट्स वेरी डिफरेंट, सीधा लोग डीएम ही कर देते हैं। सो बट पहले ऐसा थोड़ा-सा डिफरेंट होता था। पहला रेड रोज़ कब दिया था? किसी को दिया पहला अगर रेड रो पहला रेड रोज़ अपनी एंड लेट मी टीचर को टेल यू दिया था। दैट रेड रोज़ सिग्निफाइज़ लव, हाँ? हाँ, भले ही अपनी वो टीचर को दिया था। मैं बोल रहा हूँ पहला रेड रोज़ टीचर को दिया था। वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, गुड। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये बताएँ आखिरी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह का अभी लॉकडाउन की वज़ह से पूरा माहौल हुआ हुआ है। डिप्रेशन अ, बहुत सारे लोग खास तौर पे लॉकडाउन के वक़्त बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड राइट, रहे, मानसिक इंस्टेबिलिटी, अग्रेसिव, राइट। एंग्ज़ायटी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग वो शख्स हैं जिनके लाइफ में सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते बट हाँ, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। आप लोग में भी होता है और आप पब्लिक फिगर हो, लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे बैकलैश भी आप फेस करते हो, तो किस तरह से करते जी। हो, वो बताइए? देखिए डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आप कौन-सी स्टेट ऑफ माइंड में हैं एंड इट्स लॉट टू डू विद आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी है, आपके जो केमिकल्स हैं बॉडी के, उन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये लोगों के लिए एक अभी भी स्टिग्मा है कि अगर कोई बोलता भी है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा, इट्स मोर ऑफ अ हुँ, गॉसिप का एक पॉइंट बन जाता है लोगों के लिए। आई गेस दैट शुड नॉट बी देयर। अगर आपको
कोई लग रहा है किसी को प्रॉब्लम हो रही है या कोई वैसा फील नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली टेक टेक देम टू अ डॉक्टर। और मतलब जो इस चीज का जो इस चीज को जज कर पाए और उस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे पाए। तो सबसे पहले तो ये चीज है। बाकी जो स्टेट ऑफ माइंड की बात है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन पे। अभी हम सब लॉकडाउन में थे, सब परेशान थे, घर पे थे, कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे, कई लोगों के साथ बहुत कई बंद हो गए अपने घर पे, ट्रैवल नहीं कर पाए, कहीं जा नहीं पाए। तो बहुत कुछ हुआ है लोगों की लाइफ में, और शायद किसी को भी इस चीज की आदत नहीं थी, किसी ने ऐसा टाइम नहीं देखा था, कोई अपने घर में इतना टाइम रहा नहीं था। सो ये सबके साथ हुआ है, आई गेस मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम मैं एकदम चिल कर रहा था, मेरी लाइफ अच्छी जा रही थी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सबकी लाइफ में, एंड अब शायद हम थोड़ा-थोड़ा डील करना सीख लिया है। अब चाहे जैसे लॉकडाउन पुराना हो गया, 5-6 महीने हो गए हैं। नाउ वी आर यूज्ड टू इट। तो आई गेस कोई भी नई चीज़ के साथ हमें प्रॉब्लम तो होती ही है। लॉकडाउन ऑब्वियसली हमारे पूरे लाइफ टाइम में ये पहली बार कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे की वजह से हम इतने महीनों तक घर पे थे। हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे पास काम नहीं था। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, दुकानें बंद हो गई। सो इसकी वजह से डिप्रेशन होना या फिर आपका केमिकल इम्बैलेंस होना बॉडी में, दैट इज़ नेचुरल। तो अगर किसी के साथ हुआ भी है या फिर किसी के साथ आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, ये इंसान पहले अलग था, अभी थोड़ा-सा अलग बिहेव कर रहा है, तो आप उसकी बातें करने के बजाय, उसके बारे में गॉसिप करने के बजाय, टेल देम टू गो टू अ डॉक्टर और सजेस्ट समथिंग व्हिच हेल्प्स देम। सो फॉर मी, अगर मैं बोलूँ, मैं कोशिश करी कि जो भी मैं कर रहा हूँ उस टाइम के लिए, मैं उस पे ध्यान दूँ। क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप आगे की सोचते हैं, आप सोचते हैं अरे लाइफ़ को क्या हो गया है, लाइफ़ कहाँ चली गई है, ओह शिट! अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो जो आप अभी कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उस पे फ़ोकस करो और उसको करो रादर देन थिंकिंग। सो दैट इज़ माय फंडा ऑफ टू डील विद ऑल दीज़ थिंग्स। Thank you so much, Shivan. It was थैंक यू। थैंक lovely यू talking शिष्टा, to you. एंड आई एम रियली Good. वेरी सॉरी। हमारा बहुत टाइम से डिले चल रहा था, आज हुआ।